हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गाइस। तो आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप लोग के पास एनर्जी होगा कि हम लोग लगातार पूरे 1 घंटे पढ़ सके। सो फाइन, आप लोग एनर्जी बिल्डअप कर लीजिएगा, बाकी मेरे साइड से एनर्जी की कमी नहीं होगी। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले वाला लेक्चर्स क्या आप लोग देख लिए हैं? जब इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप पूरा देखे होंगे तो उस लेक्चर में क्या था कि लास्ट के केस स्टडी वो जो इमेज था वो स्ट्रक हो गया था। मतलब ये जो स्क्रीन था वो स्ट्रक हो गया था। तो जो लास्ट का केस स्टडी था वो आप लोग बस सुन पाए होंगे। यही केस स्टडी था, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसमें ऑडियो बहुत अच्छे से आया है, बट ये एमसीक्यू थोड़ा सा इशू हो गया है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए एमसीक्यू एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखा, इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर, अगर किसी को लॉयर बनना है तो वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। हमने बोला था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, बट ऐसा नहीं है। उसका आंसर होगा कौन सा? डी वाला। 1 मिनट, उसका आंसर क्या होगा? डी वाला, जो कि लिखा है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो आप इसको टिक लगा लीजिएगा। फाइन, ये जो हम आंसर बताए थे मेरे साइड से था, बट वो सही नहीं है। फाइन, दूसरा क्या था? स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस, कोई भी कॉमन फीचर बताइए साइंस का, आर्ट का और प्रोफेशन का। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि साइंस, आर्ट और प्रोफेशन में एक ही कॉमन होता है, वो होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। गॉट इट? फाइन। और इसके बाद जो थर्ड वन है, उस थर्ड वन में हम लोग को ध्यान देना है कि मैनेजमेंट हैज इवॉल्व लाइक अ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन की तरह मैनेजमेंट आया है। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, इसमें बहुत नंबर ऑफ बुक्स हैं ऑन मैनेजमेंट, बहुत सारे बुक्स हैं। स्टूडेंट आर लर्निंग फ्रॉम दिस बुक, इससे हम लोग लर्न कर रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। बट ऑल स्टूडेंट ऑफ एमबीए डू नॉट बिकम सक्सेसफुल, सभी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे ओनली बाय लर्निंग दिस प्रिंसिपल। बस ये प्रिंसिपल लर्न करने से काम नहीं होगा। द सक्सेसफुल डिपेंड अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन। क्या बोला हुआ है? क्रिएटिव एप्लीकेशन, मतलब आपको क्रिएटिव एप्लीकेशन लगाना होगा, आपको क्रिएटिविटी लगाना होगा ऑफ दिस प्रिंसिपल। टुडे मेनी कंपनी हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू corporate social responsibility and business ethics. In the above para, in the above para, one feature of science, art, profession, each are given, identify each one of them by quoting lines। कह रहा है कि आप ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है उसमें से लाइन को ढूंढिए और बताइए कि कौन सा वो आप साइंस का फीचर्स है, आर्ट का फीचर है या प्रोफेशन का फीचर्स है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज कि वेरियस प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट लिखा है ना। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट, नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट की बहुत सारे बुक्स हैं। तो पहला इस ये हो सकता है कि बहुत सारे बुक्स में क्या हो सकता है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, और आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्रिएटिव एप्लीकेशन, द सक्सेस डिपेंड ऑन क्रिएटिव एप्लीकेशन। ये जो क्रिएटिव एप्लीकेशन, इसको हम लोग आर्ट बोल सकते हैं। आर्ट के अंदर कौन सा था? वही कि आर्ट में इन्वॉल्व होता है क्या? क्रिएटिविटी, पर्सनल। ठीक है, और तीसरा क्या है? बिजनेस एथिक्स का आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो भी हम बताए हैं आइए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या जो डिस्कस किए हम लोग वो सही है या नहीं। देखिए पहले का तो हम लोग डी बता दिए हैं कि पहले का डी होगा। दूसरे का सिस्टमेटिक हेडशॉट बता रहे थे इस पे कि ये तो तुरंत समझ में आएगा कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये तीनों में कॉमन है, तीनों में मतलब थे। थर्ड में क्या था? ये देखिए देयर आर नंबर ऑफ बुक्स बोले थे, तो ये लाइन है और ये लाइन का मतलब कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, इसको लिख दीजिए। ये क्या लिखा है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कौन सा लाइन? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सक्सेस डिपेंड अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन, ऐसे लिखना होगा।
और एक था कि कंपनी हैज स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोल रहे थे, ठीक है। तो जब भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो इस सर्विस मोटिव की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको केस स्टडी से डील करने होंगे। चलिए, यही पिछले वाले लेक्चर में छूट गया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पोर्टेंस। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग इम्पोर्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट इम्पोर्टेंस, लेवल्स। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आई एम फुल ऑफ एनर्जी गाइस, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। आप लोगों को एनर्जी इकट्ठा करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 1 मिनट, हाँ जी। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप देख पा रहे हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल है। कौन कौन सा 3 लेवल? पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सा है पहला? पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। 1 मिनट, इरेजर पे था, सॉरी। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा कौन सा है? सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट। बात समझ आ रहा है आपको कि जब हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा आता है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। गॉट इट? अगेन हमारे साथ बोलिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। गॉट इट? आप कह रहे सर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का कोई दूसरा नाम भी है क्या? हाँ, आप उसको बोल सकते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट। यस सर, मतलब कि सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशनल लेवल। कौन सा लेवल? ऑपरेशनल लेवल। और उसके बाद लोअर लेवल। गॉट इट? फाइन। सो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि सर ये बताइए, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ। मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। गॉट इट? फाइन। आप कह रहे सर मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग होते हैं? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स और डिपार्टमेंट हेड। फाइन। तो हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट सीख लिए। टॉप लेवल में क्या है? सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ठीक है। मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबको ले लीजिए। अगेन टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसके बाद चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ। गॉट इट? ऐसे करके चीजों को आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल बनाकर लिखना भी तो होगा ना। अगर आ गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि हाँ इस इन दिस लेवल कौन कौन से मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो टॉप लेवल में हम लोग देख लिए, मिडिल लेवल में देख लिए। अब आप कह रहे सर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? देखिए, सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फॉरमैन होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होता है, क्लर्क होता है, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एडीसी, जो भी मतलब सबसे नीचे होते हैं ऑपरेशनल लेवल पे, जो बिजनेस को करते हैं, ठीक है, काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो सभी आ जाते हैं किसमें? सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं। फाइन, ठीक है। इसके बाद आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में केस स्टडी जो आता है, लगभग लगभग एक क्वेश्चन हमेशा जरूर पूछ देता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में से। और वो जो क्वेश्चन रहता है लगभग हमें जहां तक याद है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछता है। तो हो सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में इस बार ना पूछ के मिडिल और लोअर, कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पहले से नहीं बता, हम लोग बस मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। तो आपके सामने दिया हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान देना है कि इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। मतलब जो केस स्टडी आपसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में,
वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन पे क्वेश्चन दिया रहेगा। वो कह देगा कि आप कौन सा लेवल है ये पता करिए, और जो भी लेवल है उस लेवल के फंक्शन को, समझ पा रहे हैं आप, जो भी लेवल है उस लेवल के फंक्शन को एक्सप्लेन करिए, 2 से 3। तो इसलिए हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे मेन फंक्शन, सबसे पहला स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें लिखा है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज। ये देखिए ये पूरा इंटरप्राइज है, ठीक है। इस इंटरप्राइजेज में ये है टॉप लेवल, समझ पा रहे हैं आप। तो ये जो टॉप लेवल है, यही जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये क्या काम कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? डिटरमाइन। आप कह रहे सर डिटरमाइन का मतलब, डिटरमाइन का मतलब पता लगाना, बनाना, ऐसे कह सकते हैं। डिटरमाइन मतलब बनाना या पता लगाना। वो क्या पता लगा रहा है या क्या बना रहा है? पूरे इंटरप्राइज का, पूरे इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव, पूरे इंटरप्राइज का क्या बना रहा है? ऑब्जेक्टिव। तो आप कह रहे हैं हाँ सर समझ आ गया सर। मतलब जो टॉप लेवल होती है वो पूरे इंटरप्राइज की ऑब्जेक्टिव बनाती है, डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो पहला क्या है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर वाला आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, कि लिखना कैसे। सो व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? दूसरा ये कह रहा है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। आप बात को समझिए, जब एक बार ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग को प्लानिंग बनाना होता है, ठीक है। तो ये प्लानिंग कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करता है, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो प्लान्स एंड पॉलिसीज ये कौन फ्रेम कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। गॉट इट? ये करना होता है, ठीक है। तीसरे में आप कह रहे हैं क्या क्या है? प्लानिंग के बाद तुरंत ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। किसको? टॉप लेवल को। टॉप लेवल ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज कराता है टू बी परफॉर्म बाय पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। समझ पा रहे हैं? इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कराया जाता है जो लोग मिडिल लेवल पे काम करते हैं। किस लेवल पे काम करते हैं? मिडिल लेवल पे। समझ पा रहे हैं आप लोग? मिडिल लेवल पर। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर जो डी वाला है उस डी में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको इसको समझना है, मतलब जो टॉप लेवल है वो आपको असेंबल कराता है। असेंबल मतलब जो भी चीजें आपको चाहिए वो आपको दिलाता है। तो टॉप लेवल क्या क्या दिलाता है? सारे रिसोर्सेस को। सारे रिसोर्सेस में क्या क्या आ जाते हैं? फाइनेंस हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, मतलब जो जिस भी चीज की जरूरत है आपको वो टॉप लेवल असेंबल कराएगा। समझ आया? ई में क्या लिखा हुआ है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराना है और वेलफेयर पे भी ध्यान देना है। मतलब सरवाइव भी कराइए, वेलफेयर पे भी ध्यान दीजिए। ये सब ध्यान कौन देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। गॉट इट? फाइन। फेस पे एक स्माइल रखिए और जो भी आपको बता रहे हो उसको लिखते जाइए कॉपी में। फुल ऑफ एनर्जी 2023 एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। फाइन। उसके बाद एफ पे आ जाइए। लिखा है लेसन, इसको प्रोनाउंसिएशन आप जैसे ही पढ़िए। लेसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कह रहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बिजनेस के बाहर जिससे भी मीटिंग होता है वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा है टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन कांटेक्ट विद गवर्नमेंट से कांटेक्ट बनाए रखता है, कंपटीटर से, सप्लायर से, मीडिया से, सबसे ये जो मिलजुल मतलब कांटेक्ट बनाया रहता है, ठीक है, इन्वॉल्व रहता है, कांटेक्ट बनाया रहता है। वो कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइन। इसका ये LIAISON इसका वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जी में क्या लिखा हुआ है? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड
coordinate the activities of different departments according to overall objectives। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक्टिविटी, अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्टिविटी को वो क्या करता है, टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है। मतलब कि कहता है आप मिलजुल कर काम करिए, कोऑर्डिनेट के साथ काम करिए। अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर कोऑर्डिनेट कर कर काम करती है। एंड आगे ये लिखा था टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि मिलजुल कर इंटीग्रेट चीज़ों को मिलजुल कर काम करना है, वो है जी पॉइंट कहना चाह रहा है, ठीक है। और आपको पता है जी तक काफ़ी है, बट ऊपर पर देख लीजिए, टॉप लेवल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करता है एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल, और फिर इम्प्लीकेशंस जो भी होता है वो कराता है किसमें, फॉर्म में, सर्वाइव कराने के लिए। आई में क्या लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस में एक एक एक्टिविटीज जो हो रहे हैं उसका, उसके लिए, और जो भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल के पास होता है, ठीक है, फाइन। तो हम लोगों ने अभी आई तक पढ़ा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपको इसमें याद करना है, इसी से रिलेटेड केस स्टडी आपके सामने आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोग, क्लियर है, फाइन। तो आइए हम लोग मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फाइन। तो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लेवल। कह रहा है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिलता है उस टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल को देते हैं ये लोग और इंटरप्रिटेशन कराते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब बताते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल। ये देखिए, सबसे ऊपर टॉप लेवल, बीच में मिडिल लेवल और सबसे नीचे लोअर लेवल। तो ये जो बीच में आ गया ना, इसको बोल रहा लिंकिंग पिन। ये लिंक कर रहा है किसको, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक। टॉप लेवल से कहाँ था, मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से कहाँ होता है, लोअर लेवल। समझ पा रहे हैं आप लोग, टॉप लेवल से मिडिल, मिडिल से लोअर, क्लियर है, फाइन। तो वही कह रहा है कि जो मिडिल लेवल है ये क्या कराता है, इंटरप्रिटेशन। दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। ये जो मिडिल लेवल का पता है क्या काम है, टॉप लेवल ऊपर से सुन लेगा, ऊपर से टॉप लेवल से सुन लेगा और सुनकर किसको बता देगा, लोअर लेवल को, ठीक है। ये मिडिल लेवल का काम है। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल में अलग अलग हेड डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड आते हैं। वो हेड क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटीज होता है वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। जितने भी एम्प्लॉयज की जरूरत है वो पता लगाना किसका काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। डी में क्या लिखा है, मोटिवेटिंग द पर्संस टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट, ठीक है, अच्छे से काम करिए, बेस्ट काम करिए। इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं, बस आपको पढ़ना है, याद करना, बस जो समझा रहे वो समझ लीजिए, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ई वाला। कौन सा, ई। इसमें लिखा है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। जो मिडिल लेवल होते हैं वो लोअर लेवल में भी कोऑपरेट करते हैं, ऊपर टॉप लेवल में भी कोऑपरेट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब बताइए इसका मतलब क्या है,
कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। भाई देखिए ये जो मिडिल लेवल है, ठीक है, ये जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा भाई, किसको रिस्पॉन्स करेगा, टॉप लेवल को। जो भी टॉप लेवल को जो भी काम होगा वो टॉप लेवल से रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फर्स्ट लाइन यही हो गया, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। हम्म, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आप कह रहे हैं सर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, और टॉप लेवल मिडिल लेवल दोनों पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल या ऑर्गेनाइजिंग लेवल बता दीजिए, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल। इसमें हम लोगों को पढ़ना फंक्शन। देखिए इनका क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। मतलब कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, वो जितना भी वर्कर्स का प्रॉब्लम होता है वो मिडिल लेवल को बताती है, मिडिल लेवल ऊपर बता देती है। बी में मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मतलब ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट सभी लोगों से क्या करेगी, हेल्दी रिलेशन रखेगी, अच्छे से बातचीत करेगी, ठीक है, और प्रॉब्लम को समझेगी, और जो वर्किंग कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखती है, गुड वर्किंग कंडीशन बनाकर रखती है, ठीक है। सी में लिखा है लुकिंग सो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर का ध्यान देखती है, सेफ्टी देखती है, कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। डी में दे दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, वो ध्यान देती है कि जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड एक बना रहे। ई में क्या लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। भाई आप लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, आपके अंदर बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करके रखिए, क्या करके रखिए, मोटिवेट करके रखिए, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट लिखा है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल रहता है उसका वेस्टेज ना हो ठीक है भाई, हो ही जाता है, पर कम हो, मिनिमाइज, कम करती है वो, कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट, फाइन। चलिए बस करिए, इतना ही, एफ तक काफी है, आप बाकी देख लीजिएगा, आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो हम लोग को इतना समझ में आ गया, हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बताया है, जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मतलब कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, उसी मैनेजमेंट के फंक्शंस में कौन किसका काम है, जैसे देखिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कौन कर देता है, टॉप लेवल, स्टाफिंग कौन करता है, मिडिल लेवल, और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कौन करता है, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल। बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हैं इसको अपने एग्जाम में, क्रिएटिविटी के साथ इस टाइप का बना सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आएगा और आपका जो भी आंसर रहेगा उसको क्रिएटिविटी के साथ अगर आप ऐसे दिखाते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने का संभावना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इसको रिवाइज करने के लिए आप क्विक रिवीजन की तरह इसको यूज कर सकते हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारा पढ़ लीजिएगा आप एक बार, यहीं से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, यहीं से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। सो गाइस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग का खत्म होता है, आप लोग खुश हो जाइए। सो गाइस हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर चुके हैं और हम लोग के सामने आ गया केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी में पढ़ते हैं, लिखा है एज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट
make sure that department has the necessary personnel or employees. Which level of management makes sure right number of workers are there and they are having good working condition. ये तो सीधा समझ में आ रहा है, सीधा कह रहा है कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ध्यान देता है डिपार्टमेंट का, कि डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉयज और पर्सनल्स या एम्प्लॉयज नेसेसरी हैज द नेसेसरी एम्प्लॉयज हैं कि नहीं है, कितने नेसेसरी जितने भी हैं कि नहीं है. विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स श्योर राइट नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने राइट नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और गुड वर्किंग कंडीशन है कि नहीं है. ये कौन ये सब ध्यान रखता है? अरे इसमें तो आंसर पता ही है. कौन ध्यान देगा? वर्किंग कंडीशन का ध्यान देना है ना. तो आप बताइए वर्किंग कंडीशन का कौन ध्यान देगा भाई? सबसे नीचे वाले में हम लोग पढ़े थे, किसमें? सुपरवाइजरी लेवल में, लोअर लेवल में पढ़े थे. आइए देख लेते, सुपरवाइजरी लेवल में पढ़े भी थे कि हम लोग नहीं? यहीं पे कहीं लिखा होगा. ये देखिए सुपरवाइजरी लेवल में गुड वर्किंग कंडीशन है कि नहीं? गुड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी ऑफ वर्कर. तो हम लोग को बस वही गुड वर्किंग कंडीशन चाहिए था, जो कि वर्किंग कंडीशन हैविंग गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब सुपरवाइजरी लेवल आंसर है. फाइन, ठीक है. सेकेंड वन, इफ सुपरिटेंडेंट बिलोंग्स टू सुपरवाइजरी लेवल, बहुत अच्छा, ठीक है. देन प्लांट सुपरिटेंडेंट विल बिलोंग टू, प्लांट लिख दिया, प्लांट प्लांट सुपरिटेंडेंट. आप बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है जो सुपरिटेंडेंट है अगर वो सुपरवाइजरी लेवल से है तो प्लांट सुपरिटेंडेंट क्या होगा? हमें तो सुपरवाइजरी लेवल लग रहा है, बट आप देख लीजिएगा क्या होगा, अभी नीचे हम लोग देख लिया जाएगा, ठीक है. थर्ड में क्या लिखा हुआ है? आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्सलेम्पटन, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स. क्या बनाता है? एयर प्यूरिफायर्स, ठीक है. आगे लिखा हुआ है ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ. 6 महीने से प्रॉफिट क्या हो रही है? कम हो रही है. प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म. अगर फर्म को सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट होना चाहिए. सो ही एनालाइज्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द डिक्लाइन. वो पता करता है और करता है. कह रहा आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग. आप बताइए किस लेवल पे है, किस लेवल पे है, किसको बिजनेस इन्वायरमेंट पता करना है, फाइंड आउट रीजन डिक्लाइनिंग. और बी क्या लिखा है? स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका. इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हम आपको बता दें कि 2017 में ये क्वेश्चन आया था, और 2017 में मैं एग्जाम दिया था सीबीएसई का, और इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे. हमें लग रहा है यही होगा. हमें याद है 2017 में जब हम एग्जाम दे रहे थे तो यही पूछा था कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, और जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसके 3 अदर फंक्शंस बताइए. 3 अदर फंक्शंस, समझ पा रहे हैं? तो आप बताइए इसमें क्या हो सकता है कि ही फाउंडेड प्रॉफिट, प्रॉफिट भाई कम हो रहा है तो प्रॉफिट पे, प्रॉफिट का भी तो ध्यान देना है. तो एनालिसिस, सो ही एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द डिक्लाइन. तो बताइए बिजनेस इन्वायरमेंट को कौन स्कैन करता है? आइए इसमें देख लेते हैं, कहीं आपको दिख रहा है? हम लोग पढ़े हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट को कौन स्कैन करता है. मिडिल लेवल तो नहीं करता है भाई, ठीक है. और उसमें भी दो चीज हो सकता है, लोअर लेवल नहीं तो टॉप लेवल. फाइन, तो सब मिलाकर आप लोगों को क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ये सभी चीजों को ध्यान देता होगा, ठीक है. एक काम करते हैं, आइए इसका आंसर देख लेते हैं पेज नंबर 57 पे. पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 57, ठीक है. तो जब हम लोग पेज नंबर 57 पे आए, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? किसका आंसर था? दूसरे का ना, एक मिनट, भूला भूला नहीं, पहले का तो सही था, दूसरे का ही था. दूसरे का भी लिखा है मिडिल लेवल. रुकिए देख लेते हैं, मिडिल लेवल पेज नंबर 31 है. हाँ जी, पेज नंबर 31 है. और हम लोग को किसका देखना था? तीसरे का देखना था, हम लोग को तीसरे का देखना था. फाइन, तो तीसरे का हम लोग देखते हैं. ये देखिए, हम टॉप लेवल बोले थे ना, या टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये. और इसी का जाकर आप 3 थे,
जो उसका क्या कहते हैं कि फंक्शंस है आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए फंक्शंस तीन क्या हो सकता है, आप ही से पूछ रहे हैं कि टॉप लेवल के तीन फंक्शंस बता देंगे आप लोग, याद है? पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, तीन काफी है, चलिए ठीक है फाइन। और नेक्स्ट है हम लोग ऋषितोष मुखर्जी, फाइन, आपके सामने फोर वाला है। ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड, a company manufacturing refrigerator. He found that his department was understaffed. Staff की कमी हो गई. Other departments were not cooperating with the department for smoothing functioning of the organization. काम नहीं कर रहा है कोई। गाइस कोई बुला रहा था हमें, ठीक है, कोई नहीं, मम्मी बुला रही थी, ठीक है फाइन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, therefore he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other department is improved। बात को समझिए, जो ऋषितोष मुखर्जी थे वो AMV लिमिटेड ज्वाइन किए थे और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर, और जो कंपनी ज्वाइन की थी वो रेफ्रिजरेटर बना रहा था। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ, और जब वो ज्वाइन करते हैं तो ध्यान देते हैं कि उसमें स्टाफ की कमी है एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग, जो अदर डिपार्टमेंट वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ फंक्शनिंग कराने के लिए डिपार्टमेंट का सहयोग देना बहुत ज़रूरी था पर वो नहीं दे रहे थे। देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट his department has the required number of employees, he ensured that his department has the required number of employees। वो क्या पता कर लिए, his department has the required number of employees, कुछ employees की ज़रूरत थी, and its cooperation with other department is improved। फिर वो कुछ समय बाद देखते हैं improve हो गया, बट आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, identify the levels at which ऋषितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग। हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि जो ऋषितोष मुखर्जी हैं वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, ऋषितोष मुखर्जी किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जहां तक हम लोग को पता है स्टाफ से रिलेटेड कौन देखेगा, लोअर लेवल होगा, और क्या। बी में देख लेते हैं, स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय ऋषितोष मुखर्जी एज दिस लेवल, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। हम लोग जो बोले सही है, देखिए हम बोले थे लोअर लेवल, क्या बोले थे, लोअर लेवल, कि लोअर लेवल को देखना है क्या है, बट इसमें लिखा मिडिल लेवल, तो चीजों को समझिए। मिडिल लेवल क्यों कह रहा, फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय ऋषितोष मुखर्जी, खत्म। मतलब कि मिडिल लेवल आपका आंसर है, और मिडिल लेवल क्यों है एक बार और हम लोग चेक करते हैं। और उस मिडिल लेवल का आपको 3 से 4 फीचर्स आपको बताना होगा, ठीक है। तो आइए मिडिल लेवल में देख लेते हैं कि मिडिल लेवल कैसे हो सकता है। लिखा रही ये है अंडर स्टाफ, हाँ इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मिडिल लेवल जो पढ़े हैं, ये देखिए ये छूट रहा था, लिखा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। भाई एम्प्लॉयज कम पड़ रहे हैं तो कौन लाएगा, रिक्रूट कौन करेगा, एम्प्लॉय को सेलेक्ट कौन करेगा, मिडिल लेवल, ठीक है। तो यही है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी ध्यान अगर घट इधर का उधर हुआ तो हम लोग सुपरवाइजरी लेवल लिख देंगे, बट हम लोग को क्या ध्यान देना है, दिस इज मिडिल लेवल, समझ पा रहे हैं आप। तो मतलब जो भी अगर हम लोग पढ़े, अगर हम लोग उसको याद रखते हैं तो केस स्टडी बहुत आसानी से हम लोग का हो जाएगा, फाइन, ठीक है। तो गाइस इसके बाद हम आपको बता दें, इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पहला है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो हम लोग का रटा रटा है, याद है। और इस पे एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर। प्लानिंग चैप्टर 4 हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ऑर्गेनाइजिंग ये हो गया 5 6, ये हो गया आपका 7, और कंट्रोलिंग हो गया 8। ये पूरे चैप्टर्स हैं, इसको सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। इसमें भी है आपका एमसीक्यू, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। लिखा है ब्रिज द गैप बिटवीन, ये प्लानिंग होगा। स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आप लोग को पढ़ाएंगे तब, ठीक है। रिपोर्ट कहाँ देना होता है,
ठीक है, तो ये हमें लग रहा है ऑर्गेनाइजिंग में होगा, ठीक है फाइन। और थर्ड आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट में हम लोग का बचता है क्या, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में भी लगभग सब सेम सेम है पॉइंट्स सारे, उसको हम लोग इसको यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। तो ठीक है, इसको जो आपका कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए।